Good morning, students. We have already discussed your first three chapters with the help of videos. I hope that you have at least got the basic of these chapters. आपके थ्री चैप्टर जो हमने डिस्कस किए वो है, फर्स्ट हमने डिस्कस किया क्रॉप प्रोडक्शन, सेकंड हमने डिस्कस किया आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड थर्ड हमने डिस्कस किया आपका सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो ये तीनों चैप्टर हम वीडियोस के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है आपकी बुक की। जो आपकी बुक स्कूल में लगने वाली है, मैंने उससे पीडीएफ बनाई है आपकी और आपको सेंड भी की है। हम एक काम क्या करेंगे, अब 1 बाय 1 चैप्टर्स की रीडिंग लेंगे जिस बुक से हमें आगे जाके पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव पिक्ड द चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर यू। पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसके बाद वी विल टेक ऑन योर क्रॉप प्रोडक्शन। उसके बाद हम दोबारा से क्या ले लेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स। तो आपके तीनों चैप्टर आपका लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुलेगा उससे पहले ही आपके प्रिपेयर्ड होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बेसिक चीज़ अब आपको आती है, टाइप्स क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, होता क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाउ इट इज़ यूज़फुल फॉर अस, मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है, उसके बाद एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। एंड आफ्टर दैट हमने देखा इसके हार्मफुल यूजेज, इससे जो डिजीज़ होती है वो सब हम देख चुके हैं। तो अब हमें इतनी नॉलेज है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर अब हमें क्लियर रहेगा पढ़ते हुए, ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो स्टार्ट करते हैं आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सबसे फर्स्ट पहला पेज आपका, ये मैंने पीडीएफ आपको सेंड कर दिया है, दैट्स इन द ग्रुप, आप वहाँ से बाद में पढ़ सकते हैं। लेट्स डिस्कस द फ्यू पेजेस फर्स्ट। तो आपका फर्स्ट पेज है, इसमें आपको गिवन है, स्टार्ट किया है उन्होंने, एक आपको सिचुएशन दिखाई है। वन डे सपना हैड टेकन toasted bread to eat during her snack break at school. But then she couldn't eat it all and also forget to take the box back home. वो अपना लंच बॉक्स भी स्कूल में ही भूल जाती है। आफ्टर द वीकेंड के बाद when she opened her box at the school, she took the bread out and this is what she saw. ये उसको दिखता है। देखो जो उसकी ब्रेड है ना, उसके ऊपर कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा स्पॉट्स है, कुछ पैचेस है। अब ये पैचेस क्या है, तो क्वेश्चन बनता है व्हाट आर दीज पैचेस, कलर्ड पैचेस ऑन द ब्रेड, हाउ डिड इट अकर इवन दो द बॉक्स वॉज टाइटली क्लोज था फिर भी कैसे आए, हाउ डू यू थिंक दीज पैचेस रिप्रोड्यूस, इफ सपना हैड केप्ट द स्लाइस ऑफ ब्रेड इन रेफ्रिजरेटर वुड सी स्टिल हैव ऑब्जर्व द कलर्ड पैचेस, इफ यस एक्सप्लेन वाई। तो ये कुछ आंसर्स है, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिलेंगे ये चैप्टर रीड करने के साथ साथ, अपने आप क्लियर होते रहेंगे। तो आपका स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आपको पहले से बेसिक नॉलेज है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आई बट वी कैन सी विद द माइक्रोस्कोप। ये आपने वीडियो में देखा था और वहाँ से समझा भी था। तो वी कैन सी एन इमेंस वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस. There are also many living organisms that are not visible to the naked eyes. वो ये कह रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं वर्ल्ड में, बहुत सारी वैरायटीज़ है, और उनमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई का मतलब होता है आपका सीधी आंखों से नहीं देख सकते, हमें कोई ना कोई डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। Such small organisms that can be seen only through a microscope are called microorganisms और माइक्रोब्स। तो उन्होंने कहा है ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जिनको हम सीधा अपनी आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट वी कैन सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप, उनको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। अब आगे चलते हैं हमारा, अभी आप पे आपको देखो राइट साइड में एक फोटोग्राफ गिवन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। ऐसा होता है आपका माइक्रोस्कोप जिसमें आप देखते हैं किनको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। The branch of science dealing with the study of microscopic organisms is called microbiology. अब देखो साइंस में आपकी ब्रांचेज होती है, डिफरेंट ब्रांचेज, जिसमें हम अलग अलग स्टडी करते हैं। तो जैसे आपका एक अलग से एक ऐसी ब्रांच है साइंस में जिसमें आप सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हो, और वो ब्रांच को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। एंड साइंटिस्ट वर्किंग इन दिस फील्ड आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जो साइंटिस्ट इस फील्ड की पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब ऐसे ही एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था एंटोन वैन लुइनहॉक। एंटोन
वैन लुइनहॉक, ही वॉज अ डच साइंटिस्ट। डच का मतलब, डच यूज़ होता है उन पीपल के लिए जो नेदरलैंड में रहते हैं। नेदरलैंड या जिसका हम हॉलैंड भी कहते हैं, ये सिचुएटेड आपका वेस्टर्न यूरोप में। तो ही वॉज अ साइंटिस्ट हु वॉज फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप, फ्रॉम द प्लेस कॉल्ड नेदरलैंड। नाम था एंटोन वैन लुइनहॉक। ही वॉज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। एंड इसकी ये फेमस क्यों है? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कॉल्ड देम एज एनिमल्क्यूलस, विच मीन्स टाइनी एनिमल्स इन लैटिन। ये लैटिन वर्ड होता है आपका एनिमल्क्यूल्स। ये आपका लैटिन में, लैटिन एक लैंग्वेज है, पुरानी लैंग्वेज, उसमें इसका मतलब होता था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा वो कौन था? एंटोन वैन लुइनहॉक। कौन था ये? डच साइंटिस्ट था। ही वॉज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ही इज कॉमनली नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और इसी वजह से इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो अब तक हमने कितनी नॉलेज इकट्ठा कर ली? अभी तक हमने इकट्ठा कर ली द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रोब्स। सेकंड, हमने स्टडी कर लिया, हमने नॉलेज ली है कि भाई वो कौन सी फील्ड है साइंस की जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, दैट इज योर माइक्रो बायोलॉजी। और उन साइंटिस्ट को क्या कहते हैं? माइक्रो बायोलॉजिस्ट। उसके बाद वो पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा था? वो था एंटोन वैन लुइनहॉक। वो कौन से देश से था? नेदरलैंड से था, सिचुएटेड इन वेस्टर्न यूरोप। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं एंटोन वैन लुइनहॉक को। अब आप राइट साइड में एक पिक्चर देख सकते हैं, देखिए ये कंपाउंड जो ऊपर आपको माइक्रोस्कोप दिख रहा है, ये है आजकल जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। बट जब एंटोन वैन लुइनहॉक ने पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा था, एट दैट टाइम ही वॉज यूजिंग दिस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए कितना दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बट अब बहुत सिंपल हो चुके हैं। उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट होता था ऑब्जर्व करना, बट अब बहुत ईजी है। अब नीचे आपकी एक एक्टिविटी गिवन है, देखते हैं क्या है। एम टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब इस एक्टिविटी में हम देखने वाले हैं वो प्रोसेस जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। मटेरियल क्या क्या चाहिएंगे हमें? फॉर श्योर सबसे पहला तो माइक्रोस्कोप चाहिएगा, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप विल बी नीडिंग। स्लाइड्स चाहिएगी हमें। उसके बाद हमें सॉइल चाहिएगी, मिट्टी। उसके बाद बीकर चाहिएगा, एक बीकर, एंड वाटर, थोड़ा सा पानी चाहिए। प्रोसीजर क्या है आपका? टेक सम गार्डन सॉइल इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आप अपने गार्डन से थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, एक बीकर में डालिए, एंड ऐड सम वाटर टू इट। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स तक उसको ऐसे ही छोड़ दे। नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर ऑन अ स्लाइड। अब उस बीकर से पानी की कुछ बूंदे लीजिए, ड्रॉप्स लीजिए, और स्लाइड के ऊपर डालिए विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल पार्टिकल्स। नाउ ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। और अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन, आप क्या देखेंगे माइक्रोस्कोप में? वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स आर सीन फ्लोटिंग इन द वाटर। कंक्लूजन, टाइनी ऑर्गेनिज्म इनविजिबल टू और नेकेड आइज कैन बी सीन थ्रू अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आपका जो उस मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जब उनको आपने पानी में ऐड किया, उसके बाद उस ड्रॉप्स को आपने स्लाइड के ऊपर डाला, फिर आपने जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको देखा, तो जो ऑर्गेनिज्म आपको पहले नहीं दिख रहे थे नेकेड आई से, अब कैसे दिख रहे हैं आपको? साफ साफ विजिबल है वो। नाउ एक बार मैं आपको शो करता हूँ स्लाइड। नाउ लुक, हैव अ लुक एट द स्लाइड। स्लाइड्स ऐसी होती है आपकी, ये होती है स्लाइड्स जिसके ऊपर हम अपनी जो भी चीज़ हमें देखनी है वो डालते हैं। यहाँ पर आपको देखो 3 स्लाइड्स दिख रही है, तो इसी टाइप की स्लाइड हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को व्यू करने के लिए। और देखिए जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कैसा दिखता है, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको दिखते हैं। तो जो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन इजीली सी। अब चलते हैं आपके अगले टॉपिक की तरफ। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? हमें कहाँ मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? अब मैंने आपको तब वीडियो में भी बताया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर तरफ होते हैं, हर तरफ। जहाँ भी आप देखो, आजू बाजू आपके, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म आंखों से तो दिखेंगे नहीं, बट हाँ वो प्रेजेंट है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन सॉइल, वाटर, एयर, इन एनिमल्स, प्लांट्स, रॉक्स, एंड इवन ऑन और इनसाइड अस। तो हर जगह प्रेजेंट है।
देर आर ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रोब्स आर सीन इन द परमानेंटली फ्रोजन आइस इन एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में जहाँ बर्फ ही बर्फ है वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। इन द बॉइलिंग वाटर ऑफ हॉट स्प्रिंग्स, बॉइलिंग वाटर में भी मिल जाते हैं आपको हॉट स्प्रिंग्स जो आपके होते हैं। एंड ऑल्सो इन वॉल्केनिक वेंट्स बिलो द ओशियन। इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह अर्थ पे प्रेजेंट है। दे हैव बीन अराउंड फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स एज दे आर एबल टू अडेप्ट टू द एवर चेंजिंग एनवायरमेंट। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो एनवायरमेंट में जब भी चेंजेस होते हैं तो उस चेंजेस पे खुद ब खुद अडेप्ट हो जाते हैं। जैसे आजकल की जनरेशन अडेप्ट हो चुकी है पोल्यूशन के लिए। अगर कोई पहले के आदमी को अभी इस टाइम पे ले आए तो ही कैन नॉट सर्वाइव, बिकॉज पहले पॉल्यूशन नहीं होता था, अब बहुत सारा पॉल्यूशन है, तो हम अडेप्ट हो चुके हैं पॉल्यूशन के लिए। तो इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपने आप को ढाल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो इसलिए वो सर्वाइव भी कर रहे हैं बहुत बिलियंस ऑफ ईयर से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूनिसेलुलर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं एंड दे कैन बी मल्टी सेलुलर ऑल्सो। यूनिसेलुलर का एक एग्जाम्पल आपका बैक्टीरिया। यूनिसेलुलर मतलब मैंने पहले ही बताया था सिंगल सेल से जो बने होते हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स बहुत सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन से। उसका एक एग्जाम्पल है एल्गी। दे कैन बी ऑटोट्रॉपिक ऑल्सो और हेट्रोट्रॉपिक ऑल्सो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और दे कैन बी हेट्रोट्रॉपिक, वो दूसरे पे भी डिपेंड कर सकते हैं खाने के लिए। दे कैन बी सॉलिडेटरी लाइक अमीबा। अमीबा की तरह वो अकेले भी रह सकते हैं, और कॉलोनियल लाइक फंजाई। फंगी जो आपकी होती है, फंजाई होती है, वो बहुत सारी एक साथ मिलेगी आपको। अमीबा आपको अकेला मिलता है, तो वो अकेले भी रह सकते हैं और बहुत सारे मिलके भी रह सकते हैं। अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, दूसरे का खाना छीन भी सकते हैं, दूसरे के खाने के भरोसे भी रह सकते हैं। वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ऑल्सो और एसेक्सुअली ऑल्सो। नाउ अब आपका बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 30 की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अभी तक हमें नॉलेज आ चुकी है भाई सबसे पहले कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट पता चल गया हमें क्या होते हैं। उसके बाद सबसे पहला माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिसने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उसकी नॉलेज हमने देख लिया, उसका माइक्रोस्कोप दिखता कैसे था। अब हमने एक एक्टिविटी भी पढ़ लिया, हाउ वी कैन ऑब्जर्व द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और हमने ये भी देख लिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी सीख ली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में इस लास्ट पैराग्राफ में, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने वीडियो में भी देखा था, आपको मैंने बताया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कितनी टाइप्स होती है। अब उनको अच्छा डिटेल में पढ़ते हैं एक बार। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप में सबसे पहले आता है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया आर वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमें पता है बैक्टीरिया बहुत पुराने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत पहले से है, और ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। दे हैव बीन ऑन दिस अर्थ फॉर ओवर 1.2 बिलियन ईयर्स। 1.2 बिलियन ईयर्स से अर्थ पे है, बहुत सारे साल है ये। दे हैव अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड सिस्ट दैट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द हार्श वेदर कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इतने सालों से सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। ये सर्वाइव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये होते हैं सिंगल सेल्ड, और जो इनका सेल होता है ना, वो सेल के ऊपर एक प्रोटेक्शन के लिए एक हार्ड कवरिंग होती है, उस कवरिंग को बोला जाता है सिस्ट, CYST, सिस्ट। ये सिस्ट इसको बहुत ही हार्श वेदर कंडीशन से भी बचा के रखती है। They remain inactive in it and multiply only when conditions are favorable. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस कवरिंग के अंदर अपने आप को बचा के रखते हैं, पड़े रहते हैं ऐसे ही, और जैसे ही कंडीशंस बाहर फेवरेबल हो जाती है, टेम्परेचर ठीक हो जाता है, तो ये उस सिस्ट को तोड़ के बाहर आ जाते हैं और फिर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। दे कैन आइदर बी ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। बैक्टीरिया खुद का खाना ही बना सकते हैं और दूसरे के खाने पे डिपेंड भी हो सकते हैं। Most of them have a tough outer covering called cell wall for protection.
तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास एक सिस्ट तो होती है, हार्ड आउटर कवरिंग, उसके अलावा एक और कवरिंग होती है उनके पास, उसको सेल वॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। तो बैक्टीरिया अब हमें पता चल गया होते क्या है। उनको प्रोटेक्ट कौन करता है? सिस्ट करती है और सेल वॉल करती है। उसके बाद हम देखते हैं बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स। तो सबसे पहले भाई ऑन द बेसिस ऑफ शेप सबसे पहले होता है आपका बैक्टीरिया कॉकस। कॉकस होते हैं स्फेरिकल शेप, आप नीचे देखेंगे ये फिगर में, फिगर 2.3 में कॉकस स्फेरिकल शेप जो आपके होते हैं उनको कहते हैं, वो होते कॉकस के अंदर आते हैं। सेकंड आपके बैसिलस। बैसिलस दूसरी कैटेगरी होती है आपकी माइक्रो बैक्टीरियाज की, और ये जो भी बैक्टीरिया आपके बैसिलस के अंडर आते हैं वो होते हैं रोड शेप्ड। ये देखो फिगर ए में आपके दिख रहे होंगे, रोड जैसी शेप है। फिर आते हैं आपके स्पाइरिलियम। स्पाइरिलियम की शेप होती है आपकी स्पाइरल जैसी, ये देखिए स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना आपकी, देखो उस जैसी शेप है। लास्ट आपका विब्रियो। विब्रियो की आपकी शेप होती है कॉमा जैसी, देखो जैसे हम कॉमा बनाते हैं ना इंग्लिश में, वैसी कॉमा जैसी शेप है। तो ये है आपके 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की 4 टाइप्स कौन सी? ऑन द बेसिस ऑफ शेप, पहले आप शेप याद रखो, स्फेरिकल शेप होती है, रोड शेप होती है, स्पाइरल शेप होती है एंड कॉमा शेप होती है। स्फेरिकल शेप किसके अंडर आता है? कॉकस के अंदर। रोड शेप्ड बैसिलस के अंदर। स्पाइरल शेप स्पिरिलियम के अंदर, और कॉमा शेप्ड विब्रियो के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर बैक्टीरिया। अब बढ़ते हैं फंजाई की तरफ। फंजाई या जिसको फंगी भी बोलते हैं कुछ लोग। द ग्रीनिश ब्लैक ब्रेड मोल्ड दैट यू सो इन द लेट्स गोइंग एक्टिविटी, जो हमने शुरुआत की थी, चैप्टर स्टार्ट किया था, तो वो उसकी ब्रेड पे एक स्पॉट था कॉर्नर में, वो क्या था? ग्रीनिश कलर का था जो था, वो आपका फंगस ही था, फंगाई ही थी। एक्चुअली एक्टिविटी एक्चुअली बिलोंग्स टू फंजाई। यू मस्ट हैव सीन मशरूम्स। मशरूम्स आपने देखी होगी ग्रोइंग ऑन द डैम्प प्लेसेस, जिसको आज कुछ लोग सांप की छतरी भी बोलते हैं, बट दैट इज योर मशरूम। वो मशरूम होती है जहाँ पे काफ़ी गीला होता है, ह्यूमिड होता है टेम्परेचर, वहाँ पे ये उगती है। और वुड हैव ईटन दैम इन एज अ डिश और इन अ पिज़्ज़ा। मशरूम, आपने मशरूम की सब्जी भी बनती है, पिज़्ज़ा के ऊपर भी मशरूम लगाई जाती है। तो ये क्या होती है? फंजाई ही होती है। इसका मतलब हम फंजाई अपनी डेली लाइफ में खाते भी है। अब फंजाई के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द यीस्ट इज अनदर कॉमन फंगस दैट इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री। यीस्ट का हम बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। आपको याद हो तो ब्रेड बनाने में यूज़ होता था यीस्ट का। जब यीस्ट को डालते थे तो वो CO2 प्रोड्यूस करती थी, उसकी वजह से गैस आपके ब्रेड क्या होती थी? फ्लफी हो जाती थी, फूल जाती थी। आपको वीडियो में भी बताया था मैंने। तो देखते हैं फंजाई के बारे में आगे। फंजाई आर बोथ यूनी सेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक लाइक यीस्ट, तो एंड मल्टी सेलुलर एंड लार्ज लाइक मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड्स। तो फंजाई जो आपकी होती है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, एग्जाम्पल है उसका एक यीस्ट। मल्टी सेलुलर हो सकती है, उसके एग्जाम्पल है मशरूम और ब्रेड माउल्ड। दीज आर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स, that is they do not have chlorophyll and so cannot make their own food। जो फंजाई होती है ना आपकी, फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना सकती। तो ये क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप होते हैं, ऑटोट्रॉप्स नहीं होते, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। दे शो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब आपकी कैटेगरीज होती थी ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, और हेट्रोट्रॉपिक के ही एक स्पेशल क्लास होती है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक वो होते हैं जो खुद का खाना नहीं बना सकते, और खाना किससे लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। जो चीज़ें सड़ने लग जाती है ये उसके ऊपर लगती है फंगाई आपकी। कुछ एग्जाम्पल फंगस के: राइजोपस, एगारिकस एंड पेनिसिलियम। ये आपके कुछ एग्जाम्पल है फंजाई के। दो आप ऊपर ऑलरेडी देख चुके हो, यीस्ट एंड मशरूम। तो ये देखो आपकी फिगर में गिवन है, राइजोपस इस शेप का होता है, एगारिकस इस शेप का होता है, आपका मशरूम ही है। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम मतलब पेनिसिलिन, जो आपकी स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इनको करेक्ट करने में भी, इनसे बचाने में भी यूज़ होती है आपकी, वो पेनिसिलियम। ये देखो, तो एक टाइप की फंजाई ही होती है आपकी। तो फंजाई में आपने क्या क्या सीखा? सबसे पहले भाई फंजाई में हमने सीखा
कि फंजाई आपका एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। फंजाई आपका यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी। यूनिसेलुलर का एग्जांपल यीस्ट, मल्टी सेलुलर का एग्जांपल मशरूम या ब्रेड माउल्ड, जो ब्रेड के ऊपर लग जाती है। उसके बाद ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका, खाना किस तरीके से लेते हैं अपना, सेप्रोफाइटिक तरीका होता है। सेप्रोफाइटिक का मतलब दे गेट दियर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस। और कुछ एग्जाम्पल फंजाई के, यीस्ट, मशरूम, ब्रेड माउल्ड, उसके बाद राइजोपस, एगारिकस एंड पेनिसिलियम। तो आप कोई भी 2 एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फंजाई। सो नाउ लेट्स एंड योर क्लास टुडे हियर ओनली। यहीं पे आपकी क्लास ख़त्म करते हैं। टुमारो वी विल टेक ऑन योर प्रोटोजोआ। कल प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। तो आज हमने कर लिया क्या क्या, एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं। हमने एक सिचुएशन पढ़ी सपना की। उसके बाद हमने देखा कि इन क्वेश्चंस के आंसर हमें बुक में ही मिलेंगे चैप्टर पढ़ते पढ़ते। फिर हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंटोन वैन लुइनहॉक, डच साइंटिस्ट था वो एक, उसको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ये सब एक एक्टिविटी पढ़ी हमने। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ लिव करते हैं वो पढ़ा। इनकी कुछ क्वालिटीज़ पढ़ी हमने, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर टाइप। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमने बैक्टीरिया पढ़ा। बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कौन करता है, सिस्ट या सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद टाइप्स पढ़ी बैक्टीरिया की हमने, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। उसके बाद हमने देखा फंजाई। फंजाई में हमने देखा कि आपका किस टाइप की होते हैं, कितने एग्जाम्पल होते हैं। हाँ, ये आपका एक बैक्टीरिया में एग्जाम्पल रह गया था बैक्टीरिया के, लैक्टोबैसिलस एंड विब्रियो कोलरिया। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स है बैक्टीरिया के। लैक्टोबैसिलस आपको याद भी हो, आपका किस में यूज़ होता है, दही बनाने में यूज़ होता है। चलिए, उसके बाद फंगस हमने कर लिया। फंगस के एग्जाम्पल्स देख लिए हमने, यीस्ट, मशरूम, ये होते हैं जो हम खाते भी हैं। मशरूम तो पिज़्ज़ा के ऊपर अपनी सब्जी भी बनाते हैं। आफ्टर दैट प्रोटोजोआ हम कल करेंगे। ठीक है, तो आपका आज का होमवर्क है, आप ये पेजेस रिवाइज कीजिए पीडीएफ से जो मैंने आपको भेजी है, उसको दोबारा रीड कीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट 2 पेजेस आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, एंड टुमारो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट 2 to 3 पेजेस। थैंक यू।